नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के टू द पॉइंट प्रोग्राम में। आज हमारी चर्चा का विषय है पीएम ई ड्राइव योजना। सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, संक्षिप्त में पीएम ई ड्राइव योजना की अधिसूचना जारी की है। इस योजना का बजट 10,900 करोड़ रुपए होगा और इसे 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू किया जाएगा। आइए जानते हैं पीएम ई ड्राइव योजना के बारे में। इस योजना का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी के उपयोग को बढ़ाना और देश में आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है, जिससे साफ और अधिक टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा मिले। इस योजना के लॉन्च के साथ सरकार फेम योजना और इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन स्कीम से पीएम ई ड्राइव योजना में संक्रमण कर रही है। सरकार के वाहन डेटा के अनुसार ईवी पंजीकरण में 23% की महत्वपूर्ण वृद्धि, जो कि वर्ष दर वर्ष है, देखी गई है। इस योजना के प्रमुख घटक जान लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों, ई एम्बुलेंस, ई ट्रकों तथा अन्य उभरते ईवी के लिए 3,679 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन या सब्सिडी प्रदान की गई है। भारी उद्योग मंत्रालय योजना के तहत मांग प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए ईवी खरीदारों के लिए ई वाउचर पेश कर रहा है। ईवी की खरीद के समय योजना पोर्टल खरीदार के लिए आधार सत्यापित ई वाउचर उत्पन्न करेगा। इस ई वाउचर पर खरीदार के हस्ताक्षर होंगे और इसे योजना के तहत मांग प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए डीलर को प्रस्तुत किया जाएगा। यह योजना ई एम्बुलेंस की तैनाती के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित करती है। यह योजना ईवी खरीदारों की रेंज चिंता को हल करती है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशंस की स्थापना को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिले। आइए समझते हैं यह फेम योजना से कैसे भिन्न है। पीएम ई ड्राइव योजना और फेम 1 और 2 प्रोत्साहन कार्यक्रम के बीच मुख्य अंतर यह है कि फेम यानी कि FAME योजना ने निजी इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों को सब्सिडी दी है, जबकि पीएम ई ड्राइव योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक 2 पहिया और वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक 3 पहिया की बिक्री को बढ़ावा देना है, साथ ही ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। दोनों योजनाओं के बीच एक और अंतर यह है कि फेम योजना के विपरीत पीएम ई ड्राइव योजना में बैटरी आकार के संदर्भ में कोई कट ऑफ नहीं है। निष्कर्ष, भारत सरकार का यह पहल पर्यावरणीय प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा के मुद्दों को संबोधित करने के लिए तैयार है, साथ ही टिकाऊ परिवहन समाधान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए है। यह योजना मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान करेगी और भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने में मदद करेगी। आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। पीएम ई ड्राइव योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, केंद्र ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव योजना को अधिसूचित किया है। दूसरा कथन है, इस योजना का परिव्यय 1 लाख करोड़ रुपए होगा। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।